नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिज़ाइन टेक टॉक पे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इनपुट एट्रीब्यूट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था इनपुट के टाइप्स, कौन-कौन से टाइप हम इनपुट में यूज़ करके डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इनपुट के क्या-क्या एट्रीब्यूट्स हैं। दिस चैप्टर डिस्क्राइब द डिफरेंट एट्रीब्यूट फॉर द एचटीएमएल इनपुट एलिमेंट्स। तो फर्स्ट इनपुट एलिमेंट इनपुट एट्रीब्यूट क्या है? वैल्यू एट्रीब्यूट, द वैल्यू एट्रीब्यूट। The input value attribute specify an initial value for the input field। अगर हम input field के अंदर value attribute के अंदर कोई भी value रखते हैं तो input field में ये जो value attribute की जो value हम देंगे वो initial value इसकी होगी। जैसे हम अगर इसको रन करके देखें तो यहाँ पे हमने इसकी value, इस input field की value जॉन दी हुई है। तो जब ये हमारे input field में यहाँ पे जॉन इनिशियल वैल्यू, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे रॉबर्ट अगर कर दें तो ये इनिशियल वैल्यू इसकी चेंज हो जाएगी और इसको हम हटा के कोई दूसरी वैल्यू भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जब हम वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर कोई भी वैल्यू लिख देते हैं इनपुट फील्ड के अंदर तो ये इसकी इनिशियल वैल्यू हो जाती है। नेक्स्ट, रीड ओनली एट्रीब्यूट। The read only attribute specifies that the input field is read only। अगर हम किसी भी इनपुट फील्ड के अंदर रीड ओनली एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो उस केस में वो इनपुट फील्ड को हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसके अंदर जो भी उसकी वैल्यू वो हम चेंज नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। बट अगर हम यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ द रीड ओनली इनपुट फील्ड विल सेंड व्हेन दे सबमिट द फॉर्म, इसकी वैल्यू को तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो जो भी यहाँ पे इस रीड ओनली इनपुट फील्ड की जो भी वैल्यू होगी वो हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ है इसकी वैल्यू, अब मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो ये कर्सर यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर रहा कि मैं चेंज करके कुछ कर लूँ, लेकिन नीचे मैं हटा के यहाँ से कुछ भी लिख सकती हूँ। तो जब हम रीड ओनली करते हैं तो सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज द डिसेबल्ड एट्रीब्यूट। डिसेबल एट्रीब्यूट जो हम यूज़ करते हैं उस केस में इनपुट फील्ड जो होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द डिसेबल एट्रीब्यूट स्पेसिफाई दैट एन इनपुट फील्ड शुड बी डिसेबल्ड। तो जब हम, ये क्या होता है कि डिसेबल हो जाता है, और जब हम सबमिट बटन के थ्रू इस वैल्यू को, जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू में जो भी डेटा मेंशन कर रखा है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो ये सबमिट नहीं होता है फॉर्म के साथ, अनक्लिकेबल भी हो जाता है इनपुट फील्ड। जैसे हम यहाँ पे जाते हैं, अब देखिए यहाँ पे ये एकदम अनक्लिकेबल हो गया है। बट रीड ओनली में क्या था कि क्लिक तो कर सकते थे, इसको यहाँ से क्लिक तो कर सकते थे, डिसेबल नहीं था, ये क्लिक कर सकते थे। जैसे क्लिक करने पे ये फोकस हुआ उस पर, वो चीज़ होती है रीड ओनली में। बट अगर हम डिसेबल यूज़ करते हैं तो उस केस में यहाँ पे इस इनपुट फील्ड पे फोकस भी नहीं होगा, और इसकी वैल्यू जो यहाँ पे जॉन इसकी इनिशियल वैल्यू है, जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो वो इनिशियल वैल्यू सबमिट नहीं होगी। नेक्स्ट, द साइज एट्रीब्यूट। द इनपुट साइज एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द विजुअल विड्थ इन कैरेक्टर ऑफ एन इनपुट फील्ड। तो विड्थ कितनी होनी चाहिए कैरेक्टर्स की वो यहाँ पर साइज एट्रीब्यूट से हम कर सकते हैं, और डिफॉल्ट वैल्यू जो साइज की होती है वो होती है 20। साइज एट्रीब्यूट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, किस किस इनपुट फील्ड में? टेक्स्ट में, सर्च, टेलीफोन, यूजर लाइक URL, ईमेल एंड पासवर्ड में हम साइज एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट। इन द मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट, इससे हम क्या करते हैं कि हम कितना कैरेक्टर एंटर करें इस इनपुट फील्ड के अंदर, वो चीज़ हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। अगर हम हमने मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट यूज़ किया, उसकी वैल्यू कुछ दी है, तो जितनी हम वैल्यू देंगे हम उस इनपुट फील्ड में सिर्फ उतनी ही वैल्यू को एंटर कर सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये इस इनपुट फील्ड में फर्स्ट नेम वाले में तो कोई मैक्सिमम लेंथ नहीं है, बट इधर जो सेकंड वाली इनपुट फील्ड है इसमें मैक्सिमम लेंथ 4 है, तो हम इसमें सिर्फ 4 ही वैल्यू एंटर कर सकते हैं, और उसके बाद हम कुछ भी टाइप करते रहेंगे, यहाँ पे एंटर नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या यहाँ पे दिया हुआ है मैक्स लेंथ इसका 4, और अगर मैं इसमें 6 कर देती हूँ तो इसमें मैक्सिमम 6 ही वैल्यू को एंटर कर सकते हैं,
6 के बाद हम कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे नहीं कर सकते। नेक्स्ट, द मिन एंड मैक्स एट्रीब्यूट्स। मिन एंड मैक्स एट्रीब्यूट का यूज बेसिकली हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को इनपुट फील्ड में अगर हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी रखें वो हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे और मिन एंड मैक्स एट्रीब्यूट का यूज़ हम बेसिकली किस इनपुट टाइप में करते हैं, नंबर, रेंज, डेट। जैसे डेट हमें डेट किसी पर्टिकुलर ईयर से लेकर पर्टिकुलर ईयर तक ही दिखानी है, उसके बीच की ही दिखानी है, तो उस केस में हम मिन और मैक्स एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम डिफाइन कर सकते हैं। तो मिन एंड मैक्स एट्रीब्यूट का यूज बेसिकली हम नंबर, रेंज, डेट टाइम लोकल, मंथ, टाइम एंड वीक, इस टाइप इनपुट टाइप में हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, इसको रन करके देखते हैं। ये है एंटर द डेट बिफोर दिस। यहाँ पे मैक्स वैल्यू दी हुई है। मैक्स वैल्यू मतलब कि आप सिर्फ इसके बाद की वैल्यू को नहीं कर सकते। 79 यहाँ पे है 1980 के पहले की वैल्यू, बिफोर वैल्यू, तो यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं आ रहा क्योंकि हमने यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट सेट किया कि मैक्सिमम हमें इतने यही वैल्यू दिखे, मतलब इसके पहले की वैल्यू दिखे। अब वैसे यहाँ पे सेकंड इनपुट फील्ड में यहाँ पे मिनिमम वैल्यू सेट किया हुआ है, तो मिनिमम वैल्यू मतलब 2000 के बाद की ही वैल्यू दिखे, उससे पहले की वैल्यू ना दिखे। 2000 के पहले की वैल्यू यहाँ पे नहीं दिखेगी। और यहाँ पे थर्ड इनपुट फील्ड में क्या है, यहाँ पे मिन एंड मैक्स, ये मिन और मैक्स इसमें दोनों यूज किया हुआ है, और यहाँ पे नंबर पुट करने के लिए बोल रहा है। जैसे यहाँ पे मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 5 है, तो मैं अगर 5 से ऊपर जा रही हूँ तो 5 से ऊपर नहीं जाएगा, 5 पे ही रुक जाएगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 सेट है और मिनिमम वैल्यू 1 है, तो 1 के नीचे भी ये नहीं जाएगा, 0 पे नहीं जाएगा। नेक्स्ट, द मल्टीपल एट्रीब्यूट। मल्टीपल एट्रीब्यूट से क्या होता है कि हम अपने ये जो मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज होता है, इस केस में हम जो इनपुट टाइप होता है उसमें हम मल्टीपल वैल्यू को एंटर कर सकते हैं, और इस मल्टीपल एट्रीब्यूट का यूज हम बेसिकली ईमेल और फाइल इनपुट टाइप में करते हैं। नेक्स्ट, द पैटर्न एट्रीब्यूट। पैटर्न एट्रीब्यूट स्पेसिफाई ए रेगुलर एक्सप्रेशन दैट द इनपुट फील्ड वैल्यू इज चेक्ड अगेन व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। तो इस पैटर्न, ये जैसे एग्जांपल में यहाँ पे लिखा हुआ है पैटर्न, यहाँ से पैटर्न में हम सेट कर सकते हैं कि हमें जो इनपुट फील्ड में जो भी वैल्यू एंटर करानी है यूजर से, उसका पैटर्न क्या होना चाहिए, तो हम इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो पैटर्न एट्रीब्यूट वर्क विद द फॉलोइंग इनपुट टाइप। पैटर्न एट्रीब्यूट क्या होता है, वो किस टाइप के इनपुट टाइप पे वर्क मतलब यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट, डेट, सर्च, यूआरएल, टेलीफोन नंबर, ईमेल, पासवर्ड, तो ये कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट क्या होता है कि ये शॉर्ट हिंट देता है, डिस्क्राइब करता है कि यूजर को इनपुट फील्ड में कौन सी कैसी वैल्यू को एंटर करना है। जैसे ये जो प्लेस होल्डर है, यहाँ से अगर मैं इसको रन करूँ तो जब हम प्लेस होल्डर कोई भी लिखते हैं तो यहाँ पे किस पैटर्न में जो यूजर से हम टेलीफोन नंबर एंटर करवा रहे हैं इसमें, उसको किस पैटर्न में करना है, तो इस तरह का हम एक ऑप्शन भी यहाँ पे दे सकते हैं प्लेस होल्डर में कि यहाँ पे इस तरीके से करना है। इवन हम ये भी कर सकते हैं कि अगर कोई इनपुट फील्ड टेक्स्ट यूज कर लें, यहाँ पे प्लेस होल्डर, तो ये जो इनपुट फील्ड है यहाँ से पता चल रहा है प्लेस होल्डर से कि हमें यहाँ पे कौन सी वैल्यू एंटर करानी है। हम लिख सकते हैं एंटर फुल नेम, तो यहाँ से पता चल रहा है कि हमें यहाँ पे नेम फिल करना है। तो प्लेस होल्डर जो होता है उसमें हम हिंट दे सकते हैं यूजर को कि किस टाइप का इनपुट हमें यहाँ पे इनपुट फील्ड में किस टाइप की वैल्यू फिल कर सकते हैं। द रिक्वायर एट्रीब्यूट जो यूज करते हैं हम इनपुट फील्ड के अंदर, रिक्वायर एट्रीब्यूट से
क्या होता है कि हम इस फॉर्म को ब्लैंक सबमिट नहीं कर सकते, ब्लैंक फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। मतलब इस फील्ड को, ये जो इनपुट फील्ड है, ये बिना इसमें कोई वैल्यू डाले हम सबमिट नहीं कर सकते हैं, वो एरर देगा। जैसे यहाँ पे है ये यूजर नेम, और इस यूजर नेम वाले इनपुट फील्ड पे क्या है, रिक्वायर्ड लगा हुआ है। तो अगर मैं किसी विदाउट वैल्यू के इसको सबमिट करूंगी तो ये क्या बोलेगा, एक अलर्ट देगा कि हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू फिल करनी है। तो जैसे मैंने कुछ वैल्यू फिल कर दिया, अब कोई एरर नहीं आएगा, अब सबमिट हो जाएगा फॉर्म। नेक्स्ट, द स्टेप एट्रीब्यूट। द स्टेप इनपुट स्टेप एट्रीब्यूट स्पेसिफाई ए लीगल number intervals for an input field. For example, if step is the legal number could be -3036, ये etc. और स्टेप एट्रीब्यूट का हम किस किस इनपुट टाइप में कर सकते हैं, नंबर, रेंज, डेट, डेट टाइप, लोकल, मंथ, टाइम एंड वीक में कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेप एट्रीब्यूट लगा के यहाँ पे उसकी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द ऑटो फोकस एट्रीब्यूट। ऑटो फोकस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट द एन इनपुट फील्ड शुड ऑटोमेटिकली गेट फोकस व्हेन द पेज लोड। तो फोकस, ऑटो फोकस अगर हम कर देते हैं, जैसे पेज लोड होने पे, अब देखिए ये मैंने पेज लोड किया और कर्सर का फोकस कहाँ पे है, फर्स्ट नेम वाले इनपुट फील्ड पे है। और इसको अगर मैं हटा देती हूँ, यहाँ से हटा के सेकंड वाले पे लगा देती हूँ और उसके बाद पेज लोड करती हूँ, लाइक रन करती हूँ। ये रिफ्रेश नहीं हो रहा ना एक्चुअली। अगर पेज रिफ्रेश करते हैं तो ये कहाँ पे फोकस कर रहा है, फर्स्ट वाले इनपुट पे फोकस कर रहा है। हम अगर हमें ऑटो फोकस लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये जिस भी इनपुट फील्ड पे हम ऑटो फोकस लगाएंगे वहाँ पे पेज लोड पे कर्सर फोकस करेगा। नेक्स्ट, द हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट। तो हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे हम सबमिट के लिए बटन ना लगा के हम इमेज अगर यूज़ करते हैं सबमिट बटन पे, तो उस इमेज की हाइट और विड्थ को हम सेट करने के लिए हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं अपने इनपुट फील्ड में। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे सबमिट बटन ना बना के बटन को क्या बना दिया है, इमेज लगा दिया बटन की जगह पे। तो इस इमेज का हाइट और विड्थ हमें अगर चेंज करना है, जैसे मैंने यहाँ पे 48 की जगह 28 कर दिया तो ये छोटा हो गया। तो हाइट और विड्थ का यूज हम इमेज इनपुट टाइप इमेज के लिए करते हैं। द लिस्ट एट्रीब्यूट। लिस्ट एट्रीब्यूट, द इनपुट लिस्ट एट्रीब्यूट रिफर टू डेटा लिस्ट एंटर द कंटेंट प्री फिल्ड ऑप्शन फॉर द इनपुट। तो डेटा लिस्ट जो होता है वो हम ऑप्शन प्री फिल्ड जो वैल्यूज होती हैं उसका वैल्यू हम पहले से यहाँ से फिल रखते हैं और वहाँ से हम डेटा लिस्ट दिखा सकते हैं। जैसे ये अब यहाँ पे ऑलरेडी प्री फिल्ड है तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट। इन इनपुट ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वेयर द फॉर्म और एन इनपुट फील्ड शुड हैव ऑटो कंप्लीट ऑन और ऑफ। तो अगर हम फॉर्म एट्रीब्यूट में हम फॉर्म एलिमेंट के अंदर अगर हम एट्रीब्यूट ऑटो कंप्लीट ऑन और ऑफ करेंगे, या इनपुट फील्ड के अंदर ऑटो कंप्लीट ऑन और ऑफ करेंगे, तो वो जैसे यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ये, तो इसी तरह से ये ऑटो कंप्लीट होने का ऑप्शन देता है, जैसे सजेशन देता है ऑटो कंप्लीट ऑन या ऑफ रखने से। तो ये था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। और आपको अगर ये अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और कोई सजेशन या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।